भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वे सृष्टि की रक्षा करते हैं और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं, जो शक्ति, धर्म और संरक्षण के प्रतीक हैं। विष्णु की प्रमुख कथा। एक बार पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। देवता असहाय होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने वचन दिया कि वे अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। इसी वचन के कारण उन्होंने समय समय पर अलग अलग रूप धारण किए और संसार की रक्षा की। भगवान विष्णु के दशावतार। मत्स्य प्रलय से वेदों और मनु की रक्षा। कूर्म समुद्र मंथन में मंदराचल को सहारा। वराह पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। नरसिंह भक्त प्रहलाद की रक्षा, हिरण्यकशिपु का वध। वामन राजा बलि का अहंकार नाश। परशुराम अधर्मी क्षत्रियों का दमन। राम मर्यादा पुरुषोत्तम रावण का वध। कृष्ण गीता का उपदेश, धर्म की स्थापना। बुद्ध करुणा और अहिंसा का संदेश। कल्कि कलियुग के अंत में माता लक्ष्मी की कथा। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। एक बार देवता असुरों से पराजित हो गए और उनका तेज, वैभव तथा ऐश्वर्य नष्ट होने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा और उसी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रकट होंगी, जिनके आगमन से फिर से समृद्धि आएगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन से कई अद्भुत वस्तुएं निकलीं, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी और अंत में कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उनके वक्षस्थल पर निवास किया। उनके प्रकट होते ही संसार में फिर से धन, वैभव, सुख और शांति फैल गई। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, परिश्रम, विनम्रता और धर्म की भी देवी हैं। वे वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां सत्य, स्वच्छता, श्रद्धा और परिश्रम होता है। शिक्षा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल धन की इच्छा नहीं,